में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमन मगन महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग दो महत्वपूर्ण बातें। उससे पहले भजन की दो लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अंतर की समाधि में जीना है, जीना है। अंतर की समाधि में जीना है, जीना है। प्रभुवाणी के अमृत को पीना है, पीना है। प्रभुवाणी के अमृत को पीना है, पीना है। अंतर की समाधि में जीना है, जीना है। सुख दुख में समर जाओ, जग के जगत पति बन जाओ। सुख दुख में समर जाओ, जग के जगत पति बन जाओ। नन्हा सा हो दीप भले, अंधकार का प्राण हरे। नन्हा सा हो दीप भले,
अंधकार का प्राण हरे। अंतर की समाधि में जीना है, जीना है। प्रभु वाणी के अमृत को पीना है, पीना है। छोटा सा शुभ चिंतन भी मन में एक उल्लास भरे। छोटा सा शुभ चिंतन भी मन में एक उल्लास भरे। आत्मा दमन ही करना है, किसी को बुरा नहीं कहना है। मत उलझो छोटी बातों में, अमूल्य जीवन का ध्यान धरो। अंतर की समाधि में जीना है, जीना है। प्रभु वाणी के अमृत को पीना है। सुनेंगे आप लोग दो अनमोल बातें। मूर्ख और विद्वान के संबंध में दो बातें कही। इनमें एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी के संबंध में फरमाया, मूर्ख का दिल उसकी जुबान पर होता है और विद्वान की जुबान उसके दिल में रहती है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, तो उनकी जुबान हमेशा उनके दिल में रहती है। और जो अज्ञानी हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, उनका दिल उनकी जुबान पर होता है। फरमाया कि मूर्ख लोग, उनका दिल जुबान पर, जो भी बात हृदय में पड़ी हुई होती है, अच्छी है बुरी है, वो हर किसी की बात को उगाड़ देते हैं। हर किसी के घर पर से, हर किसी की इज्जत पर से पर्दे को उठा देते हैं। वो अपनी भी नहीं रखते और वो दूसरे की इज्जत भी नहीं रखते हैं। उनको सिर्फ बोलने से मतलब होता है, जब भी मौका मिलेगा वो बोले बिना रह ही नहीं सकते। समझे नहीं? ऐसे लोगों को महापुरुषों ने क्या कहा? मूर्ख कहा। वो मूर्ख है। अरे सामने वाला बहुत से व्यक्ति क्या करते, गली में से निकल रहे हैं, एक व्यक्ति अपना मकान बना रहा है, वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे। भाई क्या कर रहे हो? मकान बना रहे हो। ड्राइंग रूम कहाँ बनाओगे? बेडरूम कहाँ बनाओगे? टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनाओगे? अरे आप किचन रसोई कहाँ बनाओगे? देखो आप रसोई यहाँ बनाओ, ड्राइंग रूम यहाँ बनाओ। अरे आपसे पूछा है किसी ने? क्या आपसे किसी ने पूछा है कि रसोई कहाँ बनानी है, ड्राइंग रूम कहाँ बनाना है? अगला वो मकान बना रहा है, आपको क्या मतलब है? वो आपसे पूछ रहा हो तो आप कहें कि आप यहाँ कर लें, यहाँ बना लें। उसने आपसे पूछा ही नहीं है और फिर भी क्या है, आप सलाह देने लग जाते हैं। बिना बात के आप अपनी तरफ से सलाह देने लग जाते हैं। इसका मतलब महापुरुषों ने क्या कहा? आप मूर्ख की श्रेणी में हैं। आपको रहने का पता नहीं, आपको बोलने का सलीका आपको पता नहीं, आपके पास शिष्टाचार, डिसिप्लिन नाम की चीज है ही नहीं।
ऐसे यूं ही खड़े होकर के आप बोलने लग जाते हैं, फिर आप ये बोलते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में बोल रहा था। अरे हंसी मजाक का क्या मतलब है? आपने कहीं हंसी मजाक करना है कि दो व्यक्ति जहां पर बैठे हुए हैं आपस में आप बोल रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन ऐसे ही किसी की बात को हवा में उड़ाने से अच्छा नहीं होता। ऐसी कोई बात हवा में नहीं उड़ाई जाती। तो महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उनका दिल हमेशा उनकी जुबान पर होता है। न उनको शास्त्र से लेना देना है, न उनको भगवान से लेना देना है, न किसी धर्म से कोई लेना देना है, न कोई साधु संत से उनको लेना देना है। उनको तो सिर्फ अपना टाइम पास करना होता है। उनको क्या करना होता है? टाइम पास करना होता है। और टाइम पास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही हर किसी की बात हमेशा जुबान में रखते हैं। उन्हें टाइम पास करना है। लेकिन ये कहते हैं कि विद्वान जो लोग होते हैं, विद्वान लोग हमेशा अपनी जुबान अपने दिल में रखते हैं। जितना सा जरूरी है वो उतना सा बोलते हैं। अगर उनसे किसी के बारे में पूछा जाए वो व्यक्ति कैसा है, भाई बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति अपने गांव से निकलता है, गांव छोड़ के जा रहा है कि इस गांव के लोग बहुत बहुत ही बुरे लोग हैं, बहुत गंदे लोग, मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं। तो उस समय वो दूसरे गांव में जाता है। तो उस गांव वालों ने पूछा कि भाई जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा है? कहा कि बहुत बुरा गांव है, अब मैं इस गांव में रहूंगा। कहा कि ये गांव तो उस गांव से भी बहुत बुरा है, ये गांव उस गांव से भी बहुत बुरा है। कहा कि अच्छा। अब वो दूसरे अगले गांव में चला पड़ता है। कहा कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। कहा कि जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा है? कहा कि वो तो बहुत बुरा है। कहा कि ये गांव तो उससे भी बुरा है। वो खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति और आता है, वो कहने लगा कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, यहां पर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, ये गांव कैसा है? तो एक बुजुर्ग ने पूछा जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा है? कहा कि वो तो बहुत अच्छा है। कहा कि ये गांव उससे भी अच्छा है। ध्यान से समझना बात को, बात सिंपल है लेकिन समझने की बहुत बड़ी बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो गांव तो बहुत अच्छा है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि जो आपका गांव अच्छा है ना, हमारा गांव उससे भी अच्छा है। अब पहले वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था कि इसने मुझे ये कहा कि ये गांव आपके गांव से भी बहुत बुरा है, और इसको बोल दिया कि ये गांव आपके गांव से बहुत अच्छा है। ये दोनों बातें अलग अलग कैसे हो गई? उसने पूछ लिया कि भाई मुझे ये बताएं, आपने तो मुझे ये कहा कि गांव बहुत बुरा है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि सुनो, जिस गांव से आए हो आपने कहा कि ये गांव बहुत बुरा है, तो मैंने कहा कि हमारा गांव आपके गांव से भी बुरा है। जब आप वहां पर नहीं अंडरस्टैंडिंग कर सकते, वहां नहीं रह सकते, जब इंसान का अपना आपा खराब होता है तो सारे ही खराब हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जिस गांव से आया हूं बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि ये गांव पधारिए, ये आपके लिए ही है, क्योंकि ये गांव आपके गांव से भी अच्छा है और हम इसको रहने देंगे और आपको नहीं रहने देंगे। कहा कि क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे किसी के साथ सेटलमेंट नहीं कर सकते, किसी का साथ बना के नहीं रह सकते, तो हमारे गांव को और बिगाड़ दोगे। और ये व्यक्ति जब सारे ही इसको सभी के सभी इस गांव में अच्छे लगे, तो यहां पर इसको सभी अच्छे लगेंगे। तो कहने लगा कि ये गांव उनसे भी अच्छा है। कहने का मतलब जो है कि जितनी सी जरूरत है आप उतना सा बोलेंगे, आपके लिए सारे व्यक्ति अच्छे होते चले जाएंगे। और आप यानी कि लिमिट से ज्यादा कहीं खड़े हुए, कहीं हंसी ठेलियां करनी शुरू कर दी, फिर किसी को उड़ा दी। पता है आपको, कल उनके घर में यानी कि लड़की को देखने आए थे और उन्होंने मेरे से पूछ ले कि मैंने तो बोल दिया कि उनके में तो ये कमी है, उनके लड़के में तो ये कमी, मैंने तो सच्ची बात बता दी। अरे आपको क्या जरूरत है किसी की सच्ची बात बताने की? समझे नहीं? आपको क्या जरूरत है?
तो कहने का मतलब क्या है, आपको किसी के घर पर से या किसी की इज्जत ऊपर से पर्दा उठाने की जरूरत क्या है? दो व्यक्ति क्या करते हैं, जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और काफी ठंड थी। जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उसमें देखा कि पता नहीं रात को कोई रुकने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ कि एक संत की कुटिया दिखाई दी। अच्छा लगा कि यहाँ पर रात निकल जाएगी। तो रात उस कुटिया में ठहरते हैं और संत महात्मा कहने लगे कि आप यहाँ पर लेट जाइए, विश्राम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर लेट जाइए, क्योंकि दो व्यक्ति ही इसमें लेट सकते हैं। मैं बाहर की तरफ हो जाता हूं, आप अंदर की तरफ आ जाएं, ठंड कम लगेगी। अब संत ने क्या किया, एक कंबल क्या है, एक व्यक्ति को दे दिया। दूसरा कहने लगा कि मुझे भी ठंड लग रही, मुझे भी कंबल चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, संत ने कहा कि मैं आपको अपना कंबल उतार के दे सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? कहा कि पूछिए महात्मा जी, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, क्या आपने आज तक किसी को 2 साल किसी को कंबल ओढ़ाया है या नहीं ओढ़ाया है? ध्यान से सुनो ना बात को। कहा कि आपने इससे तो नहीं पूछा कि ओढ़ाया नहीं ओढ़ाया है? कहा कि मैं कहता हूं इसने ओढ़ाया है और आपने आज तक उतारा है। ध्यान से सुनना। कहा कि इसने तो आज तक हर किसी को 2 साल हर किसी को कंबल ओढ़ाया है और मैंने आपने हर किसी का उतारा है। कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। वो व्यक्ति संत को कहने लगा, आप झूठ बोल रहे हो। संत ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं। वो व्यक्ति कहने लगा, इसने तो किसी को कंबल दान दिया ही नहीं, और दान देता हूं तो मैं देता हूं, मैंने कंबल दिए लोगों को, मैं सर्दी में कंबल बांटता हूं, लेकिन ये किसी को कंबल नहीं बांटता। जब ये बात कही तो संत कहने लगे कि ये बांटता है, आप तो उतारते हो। उस व्यक्ति को और गुस्सा आ गया। कमाल की बात, मैं हर सर्दी में कंबल बांटता हूं और इसने आज तक किसी को तौलिया तक नहीं दे लिया, और ये कहता कि ये कंबल ओढ़ाता है और मैं कंबल उतारता हूं, ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं हर सर्दी में कंबल बांटता हूं। तो संत कहने लगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसने किसी को कंबल दान तो नहीं दिया और आप कंबल दान देते हो, लेकिन ये किसी की इज्जत का कंबल, किसी इज्जत का पर्दा उतारता नहीं है, और आप किसी की इज्जत का पर्दा छोड़ते नहीं हो। क्या करोगे कंबल उड़ा करके? ये फालतू का खर्चा बंद करो। संत क्या कहने लगे? संत कहने लगे, आप इज्जत का पर्दा, इज्जत का कंबल तो उतार लेते हो और ये कंबल उड़ा देते हो। इस कंबल से किसी की इज्जत नहीं ढकती, इस कंबल से किसी की सर्दी नहीं उतरती। अगर सर्दी उतारना चाहते हो, कंबल उड़ाना चाहते हो, तो इज्जत का कंबल उड़ा दो। क्या? इज्जत का कंबल उड़ा दो। इस व्यक्ति के पास में इतने पैसे नहीं हैं ये किसी को कंबल दान में दे सके, लेकिन ये इज्जत का कंबल उड़ाता है, हर किसी को नमस्कार करता है, हर किसी का सम्मान करता है, किसी की इज्जत का पर्दा उसके ऊपर से उतारता नहीं है। तो इसने तो जिसने इज्जत का कंबल उड़ा दिया, अगर वो दूसरा दान में ना दे तो चल जाएगा, लेकिन आप और कंबल तो हजारों दान में दे देते हो, लेकिन इज्जत वाला कंबल उतार लेते हो, तो बताइए पाप किसने कमाया? वह व्यक्ति चरणों में गिर जाता है, कहने और रोता है, महात्मा जी मुझे माफ कर दो। कहा कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, महात्मा ने अपना कंबल उतारा और उसके ऊपर डाल दिया। ये लो, जिस तरह से आपको सर्दी में कंबल की जरूरत है, उसी तरह से हर इंसान को इज्जत के कंबल की जरूरत है। चलिए ओढ़ करके सो जाइए, मैं सारी सर्दी पूरी रात सर्दी में निकाल लूंगा, लेकिन तुम आराम से सो जाओ। सवेरे दोनों उठते हैं, नमस्कार करते हैं,
और दोनों ही कहने लगे हम आगे से और ध्यान देंगे। और एक व्यक्ति कहने लगा मैं कभी भी अब किसी की इज्जत की तरफ ध्यान नहीं बल्कि उसकी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आशीर्वाद लेते हैं महात्मा का और निकल जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने यह कहा कि विद्वान की जो जुबान होती है वो उसके दिल में रहती है। याद रखना, जुबान से ही इज्जत उतरती है और जुबान से ही इज्जत ढकी जाती है। बोलते क्यों नहीं? जुबान से ही इज्जत उतरती है और जुबान से इज्जत ढकी जाती है। इसलिए यह कहते हैं विद्वान की जुबान उसके दिल में रहती है और मूर्ख का दिल उसकी जुबान में होता है। मतलब जब मूर्ख इंसान का दिल उसकी जुबान में होता है ना, हर कोई उसके दिल को पढ़ लेता है कि इसके दिल में तो कुछ नहीं है, ये तो ठन ठन गोपाल। पैसे से गरीब हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिल से गरीब हो गए तो आप किसी काम के नहीं। समझे नहीं? अब आगे मैं कहना चाहूंगा, दो चीजें हमेशा ही तोलने का काम करती हैं। दो चीजें हमेशा तोलने का, वेट करने का, बोला करो ना, वेट करने का काम करती है। एक तो तराजू तोलने का काम करता है और दूसरा, महापुरुषों ने कहा, एक तराजू और दूसरा दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति भी हर किसी की अच्छाई को, बुराई को, हर किसी के मान सम्मान को, है ना, इज्जत को तोलने का काम करता है। बस तोलने का काम सिर्फ तराजू को मिला है। तराजू को यह जिम्मेवारी मिली है कि आप हर चीज को तोलिए, लेकिन दुष्ट को यह कहा जाता है, हो सकता है कि तराजू से कोई चीज बच जाए जो वो नहीं तोल पाए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति संसार की हर चीज को तोल देता है। दुष्ट व्यक्ति संसार की हर चीज को तोल देता है। ऐसी कोई चीज नहीं, जबकि तराजू में जब तक सामान रखोगे नहीं वो तोल नहीं सकता। और दुष्ट व्यक्ति किसी को उठाता नहीं, दूर से ही तोल देता है। ये इंसान तो ऐसा है। वो कहता है कि तुम जिसके गीत गाते हो ना, वो तो इतना बुरा है। मैं जानता हूं इसके पिताजी ने क्या किया था, इसके दादाजी ने क्या किया था, ये क्या कर रहे हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं। सारा सब कुछ चिट्ठा सबके सामने खोल के रख देते हैं। उसको क्या कहते हैं? दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। कि दुष्ट व्यक्ति हर किसी परिवार की हर चीज को, इज्जत बेइज्जती को, मान सम्मान को वो तोले बिना रह नहीं सकता। तो ये कहा जाता है, थोड़े से ऊपर उठे थोड़े से झुक जाए। ध्यान से सुनो ना, थोड़े से ऊपर उठे थोड़े से झुक जाए। तुला दुष्ट को एक सा चंदन विग बताए। दुष्ट भी तोलता है और तराजू भी तोलता है। तराजू भी ऊपर चला जाता है और दुष्ट व्यक्ति भी ऊपर चला जाता है। तराजू भी झुक जाता है और दुष्ट व्यक्ति भी झुक जाता है। कैसे? हरियाणा में कहावत आती है, ठाडा मारा थप्पड़ रोण बिना दे। कि जो ताकतवर इंसान होता है ना, उसको देख करके शराबी कभी गालियां नहीं देता, चुपके से प्यार से गली से निकलता है। जब यूं देखते हैं ना कि सामने से एक व्यक्ति ऐसा आ रहा है और ये जरा सा भी कुछ हरकत करी, बस तड़ातड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देगा और ये नहीं पता वो मारेगा कितने। शराबी व्यक्ति भी उस गली से निकलेगा और आराम से, भाई साहब, जयराम जी, नमस्ते भाई साहब, है ना, ऐसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता जो सामने से आ रहा है उसने बस मारना है तड़ातड़।
आराम से खड़ा हो जाएगा, दीवार का सहारा ले लेगा, है ना, और आराम से चुपके से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, आओ भाई साहब, आओ आओ। और जब ये है ना कि सामने से कमजोर व्यक्ति आ रहा है तो बस सीने के बटन तोड़ लेगा और लड़ने लग जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति जो है ना, यानी कि देखिए उस व्यक्ति का उसने सम्मान तोल दिया। सामने से जो व्यक्ति आ रहा था कि ये मारेगा, तो उसका क्या कर दिया, उसका सम्मान तोल दिया। और जो व्यक्ति शरीर था उसका पाप तोल दिया। बोलते कि नहीं, उसका पाप तोल दिया, उससे लड़ने लग जाता है जैसे ये बहुत बुरा इंसान है, और जो मारने वाला है उसको सम्मान देता है जैसे बहुत अच्छा इंसान है। तो ये कहा कि दुष्ट व्यक्ति कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए कुछ नहीं कह सकते। उसी तरह से तराजू जो होता है, माल यानी कम ज्यादा होगा, कब ऊपर चला जाए और कब, बोलते क्या नहीं, कब नीचे चला जाए। तराजू भी एक जगह टिकता नहीं है और दुष्ट भी एक जगह टिकता नहीं है। ना दुष्ट ने टिकना और ना तराजू ने टिकना, ये दोनों टिक ही नहीं सकते हैं। लेकिन तराजू तो खुद नहीं टिकता और दुष्ट व्यक्ति टिकता नहीं और टिकने देता नहीं। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, जीवो और जीने दो। कौन सा सूत्र दिया है? जीव और जीने दो। लेकिन दुष्ट व्यक्ति ये कहता है, ना मैं जीऊंगा और ना मैं जीने दूंगा। बस उसका तो एक ही सूत्र है, जीने नहीं दूंगा। बस जीना भी नहीं और जीने नहीं देना। ना तो मैंने खुद ढंग से जीना और ना आपको जीने देना। जिस मोहल्ले में दुष्ट व्यक्ति होता है वो टिकता नहीं और टिकने देता नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़ा हर किसी से रखता है। लेकिन अगर उस मोहल्ले में जो उसको सबक सिखाने वाला है उसको तो छोड़ देगा, उसको तो राम राम नमस्ते जय जिनेंद्र बोलेगा और दूसरे को क्या है उसके साथ में लड़ेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि महापुरुषों ने फरमाया तराजू और दुष्ट जो है ये कभी तोले बिना रह नहीं सकते हैं। आप तराजू से संबंध बनाएं कि उससे तो चीज तुलवानी है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से हमेशा बच करके निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहते हैं कीचड़ के अंदर अगर कंकर फेंकेंगे तो छींटे खुद को भी लगते हैं। आगे फरमाया जीव हमेशा जीव के अंदर दो गुण हैं और दो गुण हैं वो खाने में कंट्रोल करने से बीमारियां खत्म कर देती हैं। खाने में कंट्रोल करने से बीमारियां खत्म कर देती हैं और मीठा बोलने से दुश्मन खत्म कर देती हैं। जीव क्या करती है? दो काम करती है। अगर मीठा बोलते जाते हैं तो दुश्मन खत्म होते चले जाते हैं और कम खाते चले जाते हैं तो बीमारियां खत्म होती हैं। अगर कम खा लिया तो बीमारियां खत्म और मीठा बोल दिया तो दुश्मन खत्म। दोनों चीजों में से खत्म तो होनी है। मीठा बोलोगे दुश्मन खत्म हो जाएंगे और कम खाओगे तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो यहां पर महापुरुषों ने फरमाया कि खाते समय और बोलते समय आज का व्यक्ति खाने और बोलने की वजह से 50% पुण्य कमा लेता है और 50% पाप भी कमा लेता है। आप अगर सिर्फ खाने में और बोलने में ध्यान रखें, 50% पाप या 50% पुण्य क्या है उसी से आपकी झोली में आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मीठा बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो 50% पुण्य आपकी झोली में आ गया। जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, है ना, गलत चीजें खाते पीते हैं तो क्या है पाप का बंधन होता है। और जो किसी को गालियां गलौज देते हैं, बिना मतलब के लड़ते झगड़ते हैं, तो वो पाप कमा लेते हैं। तो इसके संबंध में आज यहीं पर विचारों को विराम देना चाहूँगा। दो अनमोल बातें आप लोगों ने ग्रहण की कि हमेशा अपनी जुबान अपने दिल में रखना। जितनी सी जरूरत पड़े, ये लगे कि यहाँ पर जरूरत पड़ी
तो जितना सा अच्छा हो आपके बोलने से, सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्प्रेस पड़े, तो आप उतना सा बोलना और उससे ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना। और हर किसी की इज्जत बेइज्जती को मत तोलना, किसी के घर की इंसल्ट रिस्पेक्ट को मत तोलना। तोलने का काम आपका नहीं है। अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करिए, नहीं तो अपने घर में बैठिए। ये कहते हैं कि अपने घर से अच्छा कोई घर नहीं हो सकता, और अपने घर में बैठ करके आप अपने परिवार की बातें करें, ना कि किसी और की बातें। अपने घर में अगर आप लक्ष्मी लाना चाहते हैं, ज्ञान लाना चाहते हैं, आपके परिवार के बच्चे अच्छे रहें, समझ रहे हैं? आपके परिवार के बच्चे अच्छे रहें तो हमेशा अपने परिवार के बच्चों के सामने बाहर के लोगों की बातें अच्छी करना। अगर आप अपने परिवार के बच्चों को अच्छा यानी कि बनाना चाहते हैं, तो बाहर यानी कि परिवार के बच्चों की उन सब की अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाना। अगर यानी कि घर में बच्चों के सामने बुरी बातें करेंगे, तो ये मत सोचना कि भी बाहर लोग बुरे हैं, तो आपके बच्चे भी सीखते चले जाएंगे। जब मम्मी पापा रोज ही बोलते हैं, कभी किसी के बच्चे की बात करते हैं, कभी किसी की करते हैं, तो फिर हमें भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका काम रोज का क्या है, हर किसी की बुराई करते हैं, तो बच्चे भी बुराई सीखते चले जाते हैं। घर में आपने तोता पाल लिया, उसको जो नाम रखते हो, है ना, हेलो चिक्कू जो भी बोलते हैं वो वही बोलता रहता है। बच्चे यानी कि चिल्ला चिल्ला करके मम्मा मम्मा बोलते हैं, तो घर में पाला हुआ तोता भी वो भी मम्मा मम्मा बोलता है। तो आप घर में जो बोलोगे आपके बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए घर के अंदर वही बोलिए, वही गुनगुनाइए, वही करिए जो आपको अच्छा लगे, और बच्चे भी वही सीखेंगे। इतना ही। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी जय गुरुदेव श्री प्रेम साहू जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतोदम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतोदम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवेजामि अरिहंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साहु शरणम पवेजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही